ये देखते वो आकृति धुआं बनकर उस कलश के भीतर समा गई। उसने तुरंत ही उस कलश को एक काले कपड़े से ढक दिया और कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। जब वो अपने घर की चौखट पर पहुंची तो उसने वहां लगे एक पौधे की मिट्टी को कुरेदा और उस कलश को भीतर गाड़ दिया। फिर मिट्टी से उसे दोबारा ढककर वो शांत भाव से घर के भीतर प्रवेश कर गई। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर प्लीज, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा ना। देखिए, आप शांत रहिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बस सांस लें और हमें काम करने दीजिए। 3 घंटे तक अंदर से कोई खबर नहीं आई। मोहित की आंखें दरवाजे पर अटक चुकी थी। उम्मीद और डर दोनों के बीच उसका चेहरा जैसे पिघलता जा रहा था। नैना की प्रेगनेंसी का ये 9वां महीना था। कुछ ही दिनों में उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उसे फौरन अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि मामला इतनी तेजी से कैसे बिगड़ गया। उन्होंने बच्चे को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का लाइट ऑफ हुआ और डॉक्टर साहब बाहर आए, मोहित ने कांपती आवाज में उनसे पूछा, डॉक्टर, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा ठीक है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो दोनों ठीक तो है ना? आई एम रियली सॉरी मिस्टर मोहित। हमने आपके बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई कि हम उसे बचा ही नहीं पाए। ऐसा केस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। आप बस शुक्र मनाइए कि आपकी बीवी की जान बच गई, वरना हमारे लिए उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाता। वो पल मोहित की जिंदगी का सबसे भारी पल था। बेंच पर बैठते ही उसका चेहरा उसके दोनों हाथों में छप गया। लेकिन यह टूटने का वक्त नहीं था। उसे नैना को संभालना था, जिन हाथों में कभी